परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु पर वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बंधुओं और बहनों। आज गुरुवार का दिन और जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम चलता है। 3 संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम लेते हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम त्रिवेणी संगम के रूप में। तो आज हमारे साथ सूरत से संध्या जी रायसोनी हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार। हम सब जानते हैं मंत्रों का क्या महत्व है, मंत्रों से कैसे चमत्कार घटित होते हैं, और मंत्रों पे अगर आस्था होती है तो हम हर तरह से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं मंत्रों का जप करते हुए। तो प्रेक्ष्या ध्यान में भी मंत्रों का बहुत महत्व बताया गया। इसीलिए प्रेक्ष्या ध्यान के अंदर एक प्रयोग आता है मंत्र प्रेक्ष्या का। तो मंत्रों की महिमा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो संध्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं डांगे सर पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संध्या जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे और उसके बाद 1 मिनट हम हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला भी जुड़ी है, उनको भी सुनेंगे और उसके बाद हम संध्या जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ओम अरहम। ओम ओम। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जय जिनेन्द्र, जय। तो त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपको पता है कि इस त्रिवेणी संगम में बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत अनुभवी लोग, बहुत त्यागी लोग अपनी अपनी सेवाएं देते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो ज्ञान है वो सभी को इस माध्यम से बांटते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू गिव द नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। डेफिनेटली योगा तज्ञ है, आहार तज्ञ है, स्पिरिचुअल तज्ञ है, मेडिटेशन तज्ञ है, सभी तज्ञ अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि मेडिटेशन हमारे प्रेक्षा ध्यान प्रैक्टिशनर भी है, ट्रेनर भी है, संध्या जी रायसोनी जो सूरत से है, और ज्ञान शास्त्र टीचर भी है फॉर जैन स्पिरिचुअल स्कूल फॉर किड्स इन सूरत, working as sub coordinator a special workshop organized by the Preksha Foundation to manage the anger। ऐसे वर्कशॉप जो भी सब कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, ऐसी ज्ञानी व्यक्तित्व आज हमें सेवा देने वाले है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के संध्या जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू संध्या त्रिवेणी संगम, यू आर वेलकम। तो आप, वी आर ईगर टू लिसन यू। डेफिनेटली आप पास जो अनुभव है, बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वो जो ज्ञान है हमारे लिए उपयुक्त रहेगा। तो ये एमपी के फिटनेस के माध्यम से, कल्याणम योगा के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से जन जन तक ये आपका ज्ञान निश्चित रूप से पहुंचने वाला है। ये ज्ञान की गंगा ऐसी बरकरार रहेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी साधकों का भी मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल आगे का कार्यक्रम संचालन करें। अलका जी श्रृंखला, हमारे आनंदमल सर महाराष्ट्र रत्न है, बहुत त्यागी व्यक्तिमत्व है और न जाने क्या बोलते कि सुबह से बिल्कुल वही ये रहता फॉलो फोन, हर हर ट्रेनर को बिल्कुल 5 साढ़े 5 बजे फोन आ जाता। शाम को भी कल क्या है
इसके बारे में, ये जो है ये आत्मीयता, इसके बारे में अटैचमेंट बहुत कम लोगों को रहती है। आनंदमल सेठिया सर का भी मैं पुनः स्वागत करता हूँ, दो इज ऑर्गेनाइजर। लेकिन आप सभी का स्वागत, और अलका जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू कैन पुट टू फ्यू वर्ड्स। अलका जी, शंकला मैडम। यस, और वेलकम कीजिए इस तरह। वेलकम 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 संध्या, वेलकम एवरीवन। सब अपने आप को वेलकम कीजिए, एक दूसरे को वेलकम कीजिए। एवरीवन इज वेलकम। अभी अभी हमने राजू भाई से सुना, राजू भाई खुद भी संध्या इतने बिजी रहते, गवर्नमेंट जॉब है, इलेक्शन की ड्यूटी है, चाहे वो गाड़ी में होगे, ट्रेन में होगे, बस में होगे, या कार चलाते होगे, बस गाड़ी में रुकेंगे और फिर क्लास के बारे में बात करेंगे, अपने व्यक्ति को जो बात है वो प्रस्तुत करेंगे और फिर गाड़ी चालू करेंगे। इतने जागरूक है, मतलब इलेक्शन की ड्यूटी गवर्नमेंट को बहुत जबरी होते हैं। और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना जबरदस्त काम किया हुआ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग और सुनने जैसा है। और आनंद भाई जी का तो आप सभी देख ही रहे हैं। एक व्यक्तिमत्व, मैंने एक बात छोटी सी बता देती हूँ राजू भाई। अन्ना हजारे से मेरे काफी संपर्क अच्छे थे, अन्ना हजारे से। उनका मेरा हाँ हाँ। पत्र व्यवहार भी बहुत था, पत्र व्यवहार भी बहुत था। तो उनको मैंने एक बार पूछा था कि एक अच्छा कार्यकर्ता मुझे बनना है, तो आप मुझे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने एक बात बताई थी, मैं आप सबको शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि खुद एक बीज बनकर जमीन में गड़ जाओ, तभी ऊपर पेड़ आ जाएगा। तो या मुझे नाम बढ़िया। नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, लोग जुड़ते रहे, बस मैं अंदर से काम करता रहूं, बस इस तरह। आनंद भाई जी भी है कि भाई कोई पद की अपेक्षा नहीं, कोई तारीफ करे इसकी अपेक्षा नहीं। और आज जो हमारे साथ जुड़ी है संध्या, इसके बारे में मैं क्या बताऊं। हम रोज डे टू डे काम साथ में करते हैं, और इसने एमए किया है, तब से हमारा परिचय है। वैसे तो जानती हूँ, एमए मेडिटेशन योगा किया हुआ है इसने, और उसके बाद में वो अपनी प्रगति करने के लिए डे टू डे जागरूक है। तो सबसे बड़ा काम तो वो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि वो बच्चों को ज्ञानशाला के पढ़ाती है, पर उसके साथ पूरे, आपको पता है प्रतिक्रमण कितना हार्ड होता है, ये गुजरात के पूरे बच्चों का प्रतिक्रमण कंठस्थ और शुद्ध चेक करती है रोज, मतलब ऑनलाइन पे बच्चे। और वो बोलते हैं कि 7-7 8-8 साल के बच्चे भी इतना शुद्ध बोलते हैं प्रतिक्रमण, तो आश्चर्य लगता है। तो इस तरह वो ज्ञान के क्षेत्र में स्पिरिचुअली खुद भी वो जागरूक है। वर्षितप किया, अभी अभी उसने वर्षितप भी किया। ये सारा करते करते मैं बोली कहाँ वर्ष तब करोगी, क्योंकि वो काम भी, और इसके घर में मेहमान भी बहुत आते हैं, परिवार भी बड़ा है। जिसको करना है वो कभी भी कहीं भी कर सकता है। इसका उदाहरण है हमारी संध्या। और अभी संध्या जो मेन काम कर रही हो, प्रेक्षा ध्यान में रिसर्च का काम होता है। रिसर्च करते हैं और एखादा प्रोजेक्ट सादर करते हैं। तो एंगर का रिसर्च हुआ है, और एंगर का प्रोजेक्ट मुझे पता है, हम जुड़े हुए सब लोगों के खुद के परिवार में, खुद के घर में सबको एंगर की, गुस्से की समस्या है। खुद को है या परिवार में किसी ना किसी को है। तो जाते जाते संध्या उनको ये भी बताएगी कि भाई वो एंगर मैनेजमेंट से कैसे जुड़ना है। तो इस प्रकार हम सब स्वागत करते हैं संध्या को वेरी गुड के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, यस संध्या के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, यस। चलिए, वेलकम संध्या जी, माइक हैंड ओवर टू संध्या। ओम अर्हम वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भक्ति भरी वंदना। आज त्रिवेणी संगम में यहाँ उपस्थित तीनों संस्थाएं, और एक एक इतना सुंदर ब्यूटीफुल स्टार्ट हो गया आज का दिन का। ये स्टार्ट ही एक अलग सी एनर्जी भर रहा मुझ में। तो सबसे पहले हमारे संवाद इंटरनेशनल योगा क्लास के जो कोऑर्डिनेटर है राजू जी डांगे साहब, एमपी के फिटनेस के कोऑर्डिनेटर आनंद जी सेठिया सर, कल्याणम योग केंद्र के कोऑर्डिनेटर अलका जी आंटी, आप सभी का, आपने मुझे जो मौका दिया है, सबसे पहले तो आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। और आपने मेरे बारे में जितना बताया वो तो बहुत छोटी चीज है, मैं आप सबसे बहुत ज्यादा सीख रही हूँ। आप हमारे गुरु हैं, तो आपकी जो लगन, जो निष्ठा मैं देखती हूँ ना, मैं उसको नतमस्तक करती हूँ। इस एज में भी
एक जो आप परीक्षा ध्यान का काम हो, जो काम करें ना, वो वास्तव में बहुत बहुत सराहनीय है। सर, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके जैसे ही उस एज में भी ऐसे ही काम करती रहूं। ओम अरहम। जी सर, जी सर, आपके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ही मेरा काम हो रहा है, मैं अपने जीवन में विकास कर पा रही हूँ। तो चलिए, आज का जो विषय है बहुत ही सिंपल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आज का हमारा विषय है मंत्र, अ शॉर्टकट टू पीस, ब्लिस एंड अबंडेंस। मैं बात करूँ 40-50 साल पहले की, जब हमें मुझे याद है, मैं अपने बचपन की बात शेयर करती हूँ। मैं ननिहाल जाती थी और मैं रहती थी बैंगलोर, और ननिहाल था मेरे 4-5 घंटे का रास्ता था। तो नाना जी और सब ननिहाल की फैमिली भी बहुत प्रेम करते थे। कभी-कभी मुझे जब उनकी याद आती थी ना, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँ? तो मैं ना उनके लिए एक छोटा-सा पोस्ट कार्ड आता था पहले, उसपे खत लिखती थी। और खत का रिप्लाई आने के लिए वेट करती होते-होते 8-10 दिन हो जाते, कभी 15-20 दिन भी निकल जाते थे। और तब तक मन में इतनी एक वेट करी थी, मेरी रिप्लाई कब आएगा, नाना जी से क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, वो कैसे हैं, क्या हैं? देखिए, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करूँगी अपने इन वैज्ञानिकों का, जिन्होंने लाइफ में इस चीज़ को बहुत शॉर्टकट कर दिया, एक नया आविष्कार लेके आए। टेलीफ़ोन, टेलीफ़ोन के बाद अब मोबाइल, मोबाइल से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उस पर्सन से हम कॉन्टैक्ट कर पाते हैं जिनसे हमें बात करनी है, और बहुत शॉर्ट में बात कर लेते हैं, बात खत्म और हो गई बात। मतलब जो काम 10-15 दिन लगता था, आज उस काम को कुछ सेकंड्स में भी निपटा सकते हैं, मिनटों में निपटा सकते हैं। तो कितना मजेदार बात है ना लाइफ के शॉर्टकट में। लाइफ के कुछ और शॉर्टकट्स के बारे में बता रही हूँ। हम बहुत ऊपर मंजिलों में रहते हैं, 10-15 मंजिल ऊपर रहते हैं, लेकिन लिफ्ट एक शॉर्टकट है। ऊपर चढ़ के आने में जो समय लगे, उसमें लिफ्ट में बहुत फटाक से आ जाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाने में पहले सब पैदल ही यात्रा करते थे। तब तो 2 दिन 4 दिन पता नहीं दूर होता तो और ज्यादा दिन भी लग जाते हैं, लेकिन आज वाहन, अब जो ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स मिल गई है हमें, ट्रेन है, बसेस है, इनकी फैसिलिटी से हम कुछ घंटों में, एक आध दिन में ही पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये हो गया एक शॉर्टकट। फिर एक और शॉर्टकट हो गया, हम विदेश में भी अगर जो परिवार समझ लीजिए बच्चे विदेश में जाना चाहते हैं, तो उनके ट्रेन और बसेस तो काम आएगी नहीं, क्योंकि बीच में बड़े-बड़े समुद्र है, पहाड़ है। तो फिर वहाँ के लिए हमारे आविष्कार साइंटिस्ट ने जो आविष्कार किया, वो हो गया कि हम हवा से उड़ के उन तक पहुँच जाते हैं। ये भी एक शॉर्टकट। दूर से हज़ारों-हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाले अपने परिजनों के पास हम फ्लाइट से 1 आध दिन में, मैक्सिमम 1-2 दिन में पहुँच ही जाते हैं। शॉर्टकट। तो देखिए, जीवन में कितने सारे शॉर्टकट्स हो गए हैं। अब मैं चाहती थी कि मैं आनंद मजी सर की एमपी के क्लास के क्लास है, मैं जब नागपुर जाऊंगी तब अटेंड करूंगी। सर इतना अच्छा करवाते हैं, सर से जुड़े रहने का मन। लेकिन जूम जूम से हमने आज यहाँ पे जितने जन उपस्थित हो गए, तो कहाँ कहाँ से हम लोग नहीं जुड़े हैं। तो लाइफ में जो आविष्कार हुए हैं, ये है ना, लाइफ को इजी बनाने के लिए इतने सुंदर सुंदर शॉर्टकट्स हैं, है ना? यस। तो ये हमारी लाइफ को कितनी ईज़ी बनाते हैं। तो मैं कहती हूँ, हम चाहते हैं हमारी जीवन में क्या-क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शांति हो, भाई आनंद हो, सब चीज़ का भरमार हो, सरप्लस हो, और उसके लिए एक शॉर्टकट जो है, वो है मंत्र। तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहूँगी, तो आप क्या समझते हो शांति का मीनिंग, आप क्या समझोगे? आप लोग टाइप कर सकते हो या फिर बता सकते हो। शांति, आप शांति से क्या समझते हो? हाँ, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से बताओ ना, मन को जो अच्छा लगे। हाँ, ठीक है, चंदू जी ने बताया। और कोई? नो स्ट्रेस, ओके, राइट है। और शांति का मतलब, आप लोग सब शांति तो चाहते हो ना, तो शांति का मीनिंग तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, मन शांत, परम आनंद, वर्तमान में रहना, ओके, पीस, हर हाल में खुश, यस, हर हाल में पीस और मन शांत, ये तो सेम सिनोनिम्स ही बता रहे, मीनिंग पूछ रही थी, खुशी मिलना, राइट। तो देखिए, शांति का मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, मन में कोई उलझने नहीं रहना। मन में उलझने, चिंताएँ कब होगी? जब विचार बहुत सारे होते हैं। और जब विचार हो बहुत सारे होंगे, कभी सोचता ये करूँ, फिर लगता नहीं, नहीं, ये करूँ।
ये नहीं, इसको भी छोड़ो, ये करूँ, ये नहीं, वो करूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, मन में बहुत सारे विचारों से बहुत सारी उलझने होती है, कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं होती है। और जब मन शांत हो जाता है ना, विचारों की संख्या कम होने लगती है, विचारों की संख्या जब कम होने लगती है, हमें पता होता है कि इन 10 में से हमें कोई 1 या 2 या 3 चीज को सेलेक्ट करना, हम उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिर उसी पे फोकस करते हैं, उसी पे और अपनी एनर्जी लगाते हैं और काम में आगे बढ़ते हैं। तो और जब फोकस काम करते हैं तो वो हो गया कि मन को शांति मिलेगी। तो जितना मन शांत रहेगा, आपके विचारों में क्लैरिटी रहेगी। विचारों में क्लैरिटी बढ़ने से ही हम आनंद की ओर आगे बढ़ते हैं। और आनंद क्या है, अगर मैं आप सबसे पूछूं तो आनंद खुशी मिले। ओके, अर्चना जी बता रहे हैं। यस, आनंद से आप क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते, जैसे आपने खुशी शांति के बारे में बताया है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें अपना मन लगे। सर एग्जैक्टली नहीं। ओके, चलिए हम चाहते हैं कि मुझे ऐसा सुख मिल जाए ना, जो परमानेंटली सुख ही सुख हो, पीस ऑफ माइंड, दुख ना लगे। ओके, दुख ना लगे ये बात सही है, पीस ऑफ माइंड से आनंद मिलेगा वो बात सही है। आनंद एक स्पेशल सुख का नाम है जो आत्मा से निकलता है, और एक ऐसा सुख है जो हमारे भीतर है, लेकिन हमने उसको उजागर नहीं किया है। आत्मा का आनंद, आत्मा का ऐसा सुख जो है ना, आने के बाद कभी नहीं जाता है, जो आने के बाद कम भी नहीं होता है, और जिसका जो अनुभव करते हैं ना, उनको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस करने की ही बात है। तो मैं आपके सामने अभी इसी चीज को समझाने के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आप, हम सबका फेवरेट है रसगुल्ला। तो जब एक रसगुल्ला खाते हैं ना, कितना सुख देता है कि वाह मेरी फेवरेट चीज, मीठी चीज, ठंडी चीज, तो स्वादिष्ट, वाह मजा आ गया। 2 खाते हैं तो और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना। अब ये रसगुल्ले जब खाते खाते हम, हमारी मम्मी सामने बैठ जाए मान लो, और हमें बार बार मनवार करके और खिला दे, हम लोग 8-10 रसगुल्ले अगर खा जाते हैं, तो क्या होगा, ये रसगुल्ला, जो यही रसगुल्ला जो पहले सुख दे रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, वही रसगुल्ला अगर पाचन नहीं होगा, अपच पैदा करेगा, एसिडिटी पैदा कर सकता है, या फिर गैस की कोई ट्रबल्स बन सकती है, शरीर में, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज हो सकते हैं, अगर वो पचा नहीं पाया तो। डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका अच्छा है उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही रसगुल्ला एक समय में स्टार्टिंग में हमें सुख दे रहा था, लेकिन कुछ क्षणों बाद, कुछ घंटों बाद वह दुख दे रहा। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, कपड़े। हम कपड़े जब नए लाते हैं तो कितने खुश होते हैं कि वाह इतना अच्छा ड्रेस है, इस ड्रेस में मैं कितनी सुंदर दिखूंगी, और उसको पहनने के लिए बड़े आतुर होते हैं। तो वैसे ही वही कपड़ा कुछ साल बाद जब पुराना हो जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, फट जाता है, और वो अगर हमारे वार्डरोब में पड़ा रहता है ना, वही कपड़ा हमें दुख दे रहा है। एक समय में जो कपड़ा हमें नया था तब सुख दे रहा था, वही कपड़ा एक समय में दुख भी देता है। तीसरा एग्जाम्पल, शरीर। बचपन से लेकर हमारे एडोलेसेंस तक, यौवन अवस्था तक, हमारे शरीर में पूरी इंद्रियां सक्षम होती है, शरीर में कोई रोग नहीं होता है, हम बहुत अच्छे से शरीर से उपयोग कर सकते हैं, हर बॉडी का पार्ट्स को यूज करके हम लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं। हमारे शरीर में लावण्य, कांति होने की वजह से हम अपने शरीर से बहुत सुख प्राप्त करते हैं। तो वही शरीर जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है, हम युवा बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, तो इसी शरीर में फोड़े, फुंसिया, दर्द इतना बढ़ जाता है कि हमें कोई भी प्रकार के शरीर अच्छा ही नहीं लगता। हमें लगता है शरीर से मैं परेशान हो गई, रोज नए नए दुखों को उत्पन्न कर रहा है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि जो पदार्थ के 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे ही हर पदार्थ ऐसे ही एक समय पे सुख देगा, दूसरे समय पे दुख देता है। यानी कहने का तात्पर्य, पदार्थों से जो सुख मिलता है ना, वो टेम्पररी होता है। हम चाहते हमारे जीवन में परमानेंट सुख मिले। तो परमानेंट सुख क्या होगा? जो परमानेंट सुख का एक अलग ही नाम है, इसका नाम है ब्लिस। ये सुख निकलता है आत्मा से। आत्मा में वह आनंद है जो पहले भी सुख देता है, जो बाद में भी सुख देता है, और लास्ट में भी सुखी सुख देता है। उसमें कभी दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ऐसे सुख को क्या हम सभी पाना नहीं चाहेंगे? यस, हम सभी ऐसे सुख को पाना चाहेंगे, है ना।
तो ये होता है आत्मा का आनंद और अबंडेंस। उस सब आनंद का यदि हमारे जीवन में बहुत सरप्लस हो, अबंडेंट हो, जैसे हम देखते हैं हमारे नेचर में पेड़ पौधे कितने अबंडेंट है, कोई पेड़ पौधों की कमी है नहीं। आकाश हम देखते हैं, जहां देखते हैं आकाश आकाश दिखाई देता है, क्या आकाश की कमी है? नहीं। सूर्य की किरणें प्रातः उठते ही इतनी तेज सूर्य की किरणें निकलती है, क्या सूर्य की किरणें में कोई कमी है? नहीं। सूर्य के ताप में कमी है? नहीं। तो कहने का मतलब है नेचर में इन चीजों को देखिए और अपने बिलीफ सिस्टम में जो एक लिमिटेशन था कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस बिलीफ सिस्टम को हमें कट करना है और अबंडेंस की ओर आगे बढ़ना है। तो मंत्र क्या करेगा? हमारी आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, वो सारी चीजें हमारे स्वयं के भीतर है। यहाँ उपस्थित आप सब, हर एक 50 मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित है, आप सबकी आत्मा में ऐसी भरमार शक्तियां भरी पड़ी है जैसे भगवान में होती है। लेकिन क्या होता है, भगवान ने उन सारी शक्तियों को उजागर कर दिया है, हमारी शक्तियों सारी सोई पड़ी हुई है, जागृत नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को दीन मानते हैं, कमजोर है, हम आम आदमी बने हैं, हम भगवान नहीं बने हैं। लेकिन मैं कह सकती हूँ आप भगवान बन सकते हो। भगवान की जैसे परम पवित्र, परम शुद्ध ऊर्जा में एक इतनी एक स्पेशल भावधारा हमारे भीतर भी उनके जैसे बच सकती है जब हम मंत्रों का उसका सहारा लेंगे। मंत्र एक शॉर्टकट है, हम सामान्य आदमी से भगवान, भक्त से भगवान बन सकते हैं। तो चलिए आज हम 3 मंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहली है महाप्राण ध्वनि। और हमने जब देखा मंदिर में जब भी कोई घंटा बजता है तो उस घंटे के, हम चाहे मंदिर के परिसर में कहीं भी खड़े हो, तो उससे क्या होगा, हमारे आवर्तन प्रत्यावर्तन बढ़ने लगते हैं और उनके वाइब्रेशंस का हमारे भीतर एक प्रभाव पड़ता है, तरंगे उठने लगती है। और इन तरंगों का यदि बाहर की आवाजें हमें इतनी प्रभावित करती है, तो आप मान लीजिए यदि हमारे भीतर हम कुछ ऐसी ध्वनियों को उत्पन्न करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में कितने आवर्तन प्रत्यावर्तन, जैसे ऑसिलेशन पेंडुलम का हम देखते हैं ना, तो वैसे ही ध्वनि तरंगों से भी हमारे भीतर भी बहुत सारी शक्तियां जागृत होगी और इन शक्तियों के जागने से हम भक्त से भगवान बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं छोटी सा प्रयोग है महाप्राण ध्वनि। महा 3 शब्दों से बना है, महाप्राण ध्वनि। महा का मतलब हो गया ग्रेट या एक्सपेंशन, प्राण यानी हमारी जीवनी शक्ति जिसे हमें बढ़ाना है, लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी जिसे कहते हैं, और ध्वनि जिससे ध्वनि की तरंगे उठती है, साउंड के वाइब्रेशन निकलते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने एक बहुत ही सुपर पावरफुल प्रयोग दिया है, महाप्राण ध्वनि। और इसके प्रयोग करने से जब हम एक बजिंग बी का साउंड जब निकालते हैं तो हमारी पूरे मस्तिष्क में ध्वनि तरंगों से वाइब्रेशन उठते हैं और इन वाइब्रेशन से हमारे शरीर का पूरा कायाकल्प हो जाता है। तो देखिए हमारे जो प्राचीन आचार्य जो बने हैं, उन्होंने इस वैल्यू देखी, इस लास्ट म के झनकार की। हम महाप्राण ध्वनि में क्या करते हैं, अंतिम नाद इस झनकार को ही हम बहुत लंबा करते हैं। तो उसको झनकार की वैल्यू समझी कि इससे ऐसी ध्वनि का प्रयोग करें जिससे हम हमारी प्राण शक्ति को बढ़ा दे, जिससे हम हमारी श्वास को दीर्घ बना दे। ऐसे शक्ति को बीज मंत्रों के साथ जब जोड़ देते हैं तो बीज मंत्र विशिष्ट बन जाते हैं। और इन बीज मंत्रों के कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीं अरहम सोहम शांतिम जिणम। नमस्कार महामंत्र के हर एक मंत्र में वही लास्ट में एंडिंग एक म की झनकार रखी है। म की झनकार हमारे भीतर मोहनीय कर्मों को क्षय करता है और उससे हमारे धीरे धीरे शक्तियां जागने लगती हैं। अब साइंटिफिकली भी इस चीज को मैं समझाना चाहूंगी। अब देखिए हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल होता है। एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये पावर हाउस माना जाता है। अब जब हम हमिंग साउंड करते हैं, महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो हमारे नाक के अंदर क्या होगा, नाइट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और नाइट्रिक एसिड फिर क्या करेगा, हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनियां हैं
जो किसी भी कारण से ब्लॉक हो गई है, ये रक्त वाहिनियों को वो खोल देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और रक्त का प्रवाह वापस एकदम अच्छे से होने लग जाता है। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां दिख रही है, जो अंदर से एक बहुत अच्छी है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली रक्त वाहिनियां जो अंदर से ब्लॉकेज हो गई है, तीसरी वाली तो कंडीशन एकदम ब्लड, जहाँ पे ब्लड फ्लो होना ही ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारे शरीर में मात्रा को बढ़ा देता है महाप्राण ध्वनि। अब ओम मंत्र के बारे में भी जानेंगे। ओम मंत्र 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। म के बारे में तो बता चुकी हूँ। अ का उच्चारण हम जब हमारे तेजस केंद्र, इसका प्रभाव पड़ता है तेजस केंद्र पर, और तेजस शक्ति, तेजस शरीर एक एनर्जी बॉडी है, और एनर्जी बॉडी जब हम उसको बूस्ट कर देते हैं तो हमें सर्व सिद्धि संपन्न करा देता है। फिर ओ का उच्चारण करेंगे हम हमारे कंठ से, कंठ में, कंठ के स्थान पर, जिसे विशुद्धि केंद्र कहा जाता है, जहां से हम अपने जीवन में एक पवित्रता की दौर आगे बढ़ने लगते हैं, शरीर को विशुद्ध करते हैं, आभा मंडल विचारों को पवित्र करते हैं, तो उसे प्रभावित करता है, और वहां पे होती है हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो इनके जो स्राव होंगे, वो स्रावों का सेक्रीशन हार्मोन T3 T4 का हार्मोन का स्राव संतुलित होने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा बनती है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इस मेटाबॉलिज्म क्रिया हमारी सही होने लगती है, हमारी आवाज मधुर होने लगती है, और हमारा पूरा विशुद्धि केंद्र से हम जो विचारों से कनेक्ट होते हैं, वो विचार धीरे धीरे, विचारों की श्रृंखला ओम के जप से धीरे धीरे कम होने लगती है। अब देखते हैं, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र हमारे मस्तिष्क में एक फवारा बन के पूरी तरह फैल जाता है, और हमारे सारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और इन न्यूरॉन्स से जैसे एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, बोथ लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों ही शार्प होने लग जाती हैं। इसके बाद देखते हैं मंत्र का प्रभाव हमारे शरीर में। नेचुरल पेन किलर जिसे कहते हैं एंडोर्फिन, एंडोर्फिन एक ऐसे हैप्पी हार्मोन है जो इन मंत्र का, अब तीसरा मंत्र जो है वो अरहम मंत्र है। पहला हमने बात की महाप्राण ध्वनि, दूसरी हो गई ओम मंत्र, तीसरा अरहम मंत्र। तो हम चाहे जो भी मंत्र करें, इन मंत्र से हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम की एक स्पेशल हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका एक काम होता है कि खुशी का अनुभव कराना। और वो कब होगा, जब हमारे शरीर में कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब देखिए, जब हमारे शरीर में कोई दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, एक पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर तुरंत उस दुख को ठीक कर देता है ना, एकदम हम स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं, दर्द से मुक्त हो जाते हैं। अब पेन किलर एक्चुअली करता क्या है वो थोड़ा सा आप समझिए। पेन किलर क्या करता है, जहाँ पे दर्द है, मान लिए मेरे उंगली में दर्द है, तो मैं दवाई ले रही हूँ, उंगली से ब्रेन को बार बार मैसेज कर दिया जाता है दर्द है, दर्द है, दर्द है। अब जब हम पेन किलर लेते हैं, ये मैसेज जो जाने का काम होता है ना, मैसेज का काम कट हो जाता है, और फिर दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो जब हम नेचुरल पेन किलर्स होते हैं हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स जब मंत्र का जप करते हैं ना, ये एंडोर्फिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे शरीर में नेचुरल के पेन किलर्स बढ़ जाते हैं, और इससे हमें बिल्कुल दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो जब मंत्र का जप करते हैं, जब हम मंत्र में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं, और जब मंत्र का हम बहुत लंबे समय तक निरंतर बिना छूटे एवरी डे मंत्र का प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे भीतर एंडोर्फिन्स की मात्रा जब बढ़ जाएगी, तो हमें एंडोर्फिन्स में इनके रिलीज होने के बाद हमारे शरीर में दुख का अनुभव होना बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मंत्र से कैसे हमारे एनर्जी लेवल्स को हम हाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताई है प्राण शक्ति, यानी वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी। तो ये हमारा सोर्स है। कोई भी चीज प्रोडक्शन, जो हमने फैक्ट्री में देखा है, किसी चीज को प्रोड्यूस करना तो सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल भी कैसा चाहिए, एकदम अच्छी हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो प्रोडक्शन हाई क्वालिटी निकलेगा। तो जब हम इन मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे, इससे प्राण शक्ति हमारी बढ़ जाती है, और प्राण शक्ति बढ़ने से ही समझ लीजिए हमारे रिसोर्सेज अगर अच्छे हैं, रॉ मटेरियल ही बहुत अच्छा मिल गया, तो हमारी एनर्जी लेवल तो बढ़ेगी। दूसरी बात हो गई, हम मंत्र का प्रयोग श्वास के साथ करते हैं। हम पूरा श्वास भरते हैं और श्वास के छोड़ते छोड़ते हुए
ओम मंत्र करें, चाहे अरम मंत्र करें, चाहे महाप्राण ध्वनि करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वास लंबा ले रहे हैं, इनहेलेशन बढ़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा डीप एक्सहेलेशन हो रहा है। मंत्र का जब बोलते हैं एक्सहेलेशन के टाइम पे ही बोलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला गैस है, जो एवरीडे बेसिस पर हमारे शरीर में वेस्ट के रूप में निकलता ही रहता है, लेकिन जब दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और मैक्सिमम ऑक्सीजन इनसाइड, एक प्रोसेस चलता है। अब देखिए, जब भी हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं ना, तो इसका मतलब है जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, तो इतना ही ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाएं एनर्जी का उत्पादन करेगी। तो प्रोडक्शन भी जब अच्छा हो गया, पहले रॉ मटेरियल्स अच्छे हो गए, फिर दूसरा दीर्घ श्वास से हमने एनर्जी के प्रोडक्शंस को हाई कर दिया। और तीसरी बात हो गई हमारा स्वर यंत्र। इन मंत्रों का विशेष प्रभाव हमारे गले पर पड़ता है, विशुद्धि केंद्र पर पड़ता है। अब विशुद्धि केंद्र पर जब इनका प्रभाव पड़ता है, विशुद्धि केंद्र का हमारे विचारों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितना ज्यादा हमने कई बार देखा है, हम मौन कर लेते हैं, मुंह से बोलते नहीं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत सारा बोलते रहते हैं, बोलते हैं ना। जब भी हम ऐसा करते हैं, स्वर यंत्र से अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, तो हमारे शरीर का बहुत बड़ा एनर्जी का हिस्सा लॉस हो जाता है। अब जब हम इस स्वर यंत्र को उन विचारों में खोने के बजाय हम इस स्वर यंत्र को बोलेंगे, भाई तुम सिर्फ मंत्र में जपे रहो, मंत्र में लगे रहो, तुम्हें हर समय मंत्र का रटन करना है, तो स्वर यंत्र क्या करेगा, विचारों से जो बहुत सारी शक्तियों को खत्म कर रहा था, अब यही विचार एनर्जी खत्म होना तो बंद हो गई, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मंत्र स्वयं इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्ति संपन्न होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि वो स्वर यंत्र को, जब स्वर यंत्र सिर्फ मंत्र का ही रटन कर रहा है, तो मंत्र स्वयं नई शक्तियों को उजागर करेगा। अब देखिए, 3 प्रोसेस में सबसे अच्छा रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी, उसके बाद शरीर में जो प्रोडक्शन है उसमें भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छे से ऊर्जा बन रही है, और तीसरी एनर्जी लॉस जो पहले हो रहा था उसको भी हम रोक देते हैं, तो क्या क्या खेला हमारी बट एनर्जी बसा लेवल हाई नहीं होगी? बसा मानली मंत्र के जप से हमारे भीतर हाई एनर्जी लेवल्स बढ़ेगी, और हमें इतनी ऊर्जा का अनुभव होगा जैसे पहले कभी नहीं था। तो चलिए, आज हम एक स्पेशल अरम ध्वनि के बारे में जानेंगे। अरम ध्वनि एक बहुत ही परीक्षा ध्यान में एक बहुत पावरफुल मंत्र का प्रयोग करते हैं। मंत्र वह होते हैं जिसके मनन करने से मंत्र को त्राण मिलता है, जिसे हम करने से परम शांति, परम आनंद का अनुभव होता है। ऐसे शक्तिशाली अरम की ध्वनि, अरम के जो 4 अक्षर है, वो तेज का जो अक्षर है वो तेजस शक्ति का स्वरूप है, हमारी तेजस शक्ति को बढ़ाने वाला है। र है अग्नि बीज को बढ़ाता है, हमारे बुरे संस्कारों को नष्ट करता है। ह आकाश बीज एक अबंडेंस का प्रतीक है, और म एक ऐसी झनकार है जो हमारे भीतर हमारे न्यूरॉन्स को तो एक्टिवेट कर ही देती है, इसके साथ साथ हमारे मोह कर्म जो है, जो हमें सही और गलत की पहचान नहीं कराने देता है, एक राजा बन के बैठा हुआ है हमारा कर्म, उस कर्म को भी धीरे धीरे वो तोड़ने लगता है। तो ऐसा शक्तिशाली मंत्र है अरहम। अब जब हम ध्यान में पूर्व तैयारी में आरंभ करते हैं, तो आरंभ को 4 लोकेशंस पे ले जाते हैं ताकि 4 केंद्र एक्टिवेट हो जाए। तो अ का उच्चारण करते हैं हम तेजस केंद्र पर, अ ह र और ह का उच्चारण करेंगे आनंद केंद्र पर, म का उच्चारण करेंगे विशुद्धि केंद्र, और यहाँ से म का उच्चारण करते करते ज्ञान केंद्र तक जब जाते हैं, तब हमारा ये 14 सेकेंड का अरहम मंत्र कंप्लीट हो जाता है। और उसकी ध्वनि तरंगे जब उठती है, तो हमारे भीतर की जो सोई हुई शक्तियां होती है ना, वो जगाती है। हमने देखा बड़े बड़े मोटिवेटर्स है, बड़े एक्टर्स हो, बड़े नेता हो, या बड़े कोई साइंटिस्ट हो, वो कहाँ से लाते, वो भी तो हमारे जैसे आम व्यक्ति ही थे ना। लेकिन उन्होंने कैसे कुछ नया काम कर दिया, कैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की सारी सोई हुई शक्तियों को जगाया है। और जब ये भीतर की शक्तियां जागने लगती है ना, तब हम बड़ा काम करने लगते हैं, तब हमें भीतर एक अभय की साधना बढ़ने लगती है, हमें किसी प्रकार से डर नहीं लगता है। हम अपने काम में इतना आगे बढ़ते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में पूरे विश्व में अपनी पहचान होने लगती है।
तो इसका शॉर्टकट है अरहम मंत्र। अब अरहम मंत्र प्रेक्षा जब हम करते हैं तो इसका लोकेशन हम सिर्फ और सिर्फ आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते करते हैं, और वहां पर गोल्डन कलर में अरहम लिखा हुआ देखते हैं, और गोल्डन कलर में अरहम देखते हैं आनंद केंद्र पर। तो आनंद केंद्र पे जो थाइमस ग्लैंड है, वो थाइमस ग्लैंड के ऐसे सेक्रेशन निकलते हैं कि हमारे भीतर से मंत्र का जब जप करते हैं ना, आनंद 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 का अनुभव होगा और हमारी सारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है। और तीसरा हो गया हमारे अरहम के कवच का निर्माण करना। मतलब एक ही मंत्र को कैसे अलग अलग रूप से यूज करते हैं हमारे जो चीज को हम चाहते हैं उसको पाने के लिए। तो ध्यान में हम चाहते हैं तो हम अरहम मंत्र का इसलिए करते हैं कि हमारा मंत्र हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाए, हमारी शक्तियों को जगाए। दूसरा अरहम मंत्र की प्रेक्षा करते हैं ताकि हमारे भीतर की आत्मा में, जो मैंने बताया ना, हम जितने भी जुड़े हैं सबके अंदर आत्मा है, तो आत्मा में अनंत अनंत शक्तियां भरी पड़ी है, लेकिन कर्मों के कारण वो ढक गई है, वो बाहर नहीं आ रही है। तो अरहम का जब मंत्र प्रेक्षा करेंगे तो वह सारी शक्तियां बाहर आने लगती है, हमारे कर्म का जो दरवाजा है वो धीरे धीरे खुलने लगता है और नई ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगती है। और तीसरा अरम का हम एक ऐसा कवच का निर्माण करते हैं जिससे हमारे बाहर से जो आने वाली नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, अनिष्ट शक्तियां जो हमारे बार बार हमें नीचे की ओर ले जाती है, हमें डिमोटिवेट करती है कि भाई नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते, तुम महान नहीं बन सकते, तुम बिल्कुल है ना निकम्मे हो, तुम है ना कोई काम नहीं कर सकते। तो अहरम मंत्र क्या करेगा, हम एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तो उस सुरक्षा कवच के लिए क्या करेंगे, आनंद केंद्र पे नहीं, इसमें हम तेजस केंद्र पे एक कमल देखेंगे, तेजस केंद्र पर गोल्डन कलर का कमल देखेंगे, और वहां पर उस कमल के अंदर चमकते हुए गोल्डन कलर में अरम लिखा हुआ देखेंगे, और फिर धीरे धीरे अनुभव करेंगे। ये प्रयोग मैं आज करवाने वाली हूँ, अरम के कवच का निर्माण। तो इसकी विधि मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे, ध्यान में जाके हमारे नाभि जो है वहां पर एक कमल का हम कमल का गोल्डन कलर का कमल का साक्षात्कार करेंगे, और वहां पर गोल्डन कलर में उस कमल के अंदर अरहम लिखा हुआ देखेंगे। फिर धीरे धीरे इस मंत्र के जप करते हुए हम धीरे धीरे देखेंगे एक कमल से, गोल्डन कमल तेजस केंद्र से शक्ति निकलकर हमारे पूरे चारों ओर एक कवच का निर्माण करेगी, और ऐसा स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच का हम निर्माण करेंगे जिससे हम बाहर की नेगेटिव एनर्जी से, अनिष्ट शक्तियों से, नेगेटिविटी से बच जाएंगे। हमारे कई होते हैं कि जो ब्लैक मैजिक और जो ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग बुरी शक्तियां ना, उससे भी हमें अरहम जो मंत्र का कवच है वो हमें इन सब चीजों से बचाएगा। लेकिन कब होगा, जब हम इसका प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी अब लगभग 15 मिनट का अरहम मंत्र का कवच का निर्माण करेंगे। अरहम मंत्र का एक बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, मन को त्राण देने वाला, आत्मा की शक्ति को जगाने वाला, एक शॉर्टकट देने वाला अरहम मंत्र का ध्यान करेंगे। तो क्या आप सभी ध्यान के लिए तैयार हैं? होप जो मैं बता पाई हूँ आप उन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए हो। मैं इन सारी चीजों को पीपीटी के माध्यम से इसीलिए बता रही हूँ कि एक एक बात आपके सीधे अंदर चले जाए, है ना। आपके है ना, जो बाकी ऐसे ही मैं बताती ओरली ना, तो कुछ बातें यहाँ कुछ बातें यहाँ से यहाँ निकल ही जाती, तब फिर सारी बातें अंदर नहीं जाती, तो क्या आपकी श्रद्धा बढ़ती? नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी काम करें पूरी श्रद्धा, पूरी लगन और पूरी तन्मयता के साथ करें, तब इसका रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अर्चना जी, हाँ बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सबके चेहरे पे काफी अच्छी स्माइल दिखाई दे रही है। तो मैं होप करती हूँ कि मंत्र की श्रद्धा, मंत्र की शक्ति और मंत्र के प्रति हमारा जो एक फेथ है वो बड़ा है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा ध्यान का प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए सभी आसन का चुनाव करें, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठते हो, जिसमें हमारा बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, वैसे आसन का चुनाव करें।
दूसरा हो गया हाथों की मुद्रा। हाथों की मुद्रा, वैसे तो दोनों हाथों को नाभि के नीचे स्थापित कर सकते हैं, राइट हथेली ऊपर, लेफ्ट हथेली नीचे, या फिर दोनों हाथों को हम ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं इस प्रकार से, और दोनों घुटनों पे रखें और धीरे धीरे आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहेगी। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। और हम मंत्र का हम उच्चारण करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी इस मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण कर सकते हैं। पहले एक दो बार आप सुन लीजिए। सबसे पहले श्वास को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। पूरा फोकस हमारे श्वास पे ले आए, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने श्वास पर। अब धीरे धीरे चित्त को नाभि पर ले जाएं। तेजस केंद्र, जिसे प्रेक्षा ध्यान में कहते हैं, तेजस केंद्र नाभि के स्थान पर चित्त को ले जाएं। और वहां पर चमकता हुआ गोल्डन कलर का कमल का अनुभव करें। चमकता हुआ गोल्डन कलर का कमल हमारे नेवल एरिया पे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे अनुभव करें, एकदम छोटा सा दिखने वाला कमल धीरे धीरे गोल्डन, चमकता हुआ गोल्डन कलर का कमल नाभि पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे कमल थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है तो हमें दिख रहा है कि इसके अंदर अरहम लिखा हुआ है, गोल्डन सुनहरे अक्षरों से अलम अरम लिखा हुआ दिख रहा है। अनुभव करें, नाभि पर चमकते हुए कमल के भीतर चमकता हुआ अरम मंत्र इस कमल से बाहर निकल रहा है। कमल की हर एक पंखुड़ी को देखे, चमकता हुआ, हर एक पंखुड़ी में चमकता हुआ गोल्डन कलर में ये चमकती हुई पत्तियां, और इनमें अरहम लिखा हुआ, हर पत्ती पर चमकते हुए सुनहरे अक्षरों में अरहम लिखा हुआ है। पूरी नाभि पर चमकते हुआ अरहम का अनुभव हो रहा है। अब इस अरहम को देखते जाएं, बहुत अच्छे से इसको विजुअलाइज करें। चमकता हुआ गोल्डन कलर का कमल नाभि पर, और वहां पर चमकते हुए अरहम मंत्र दिखाई दे रहा है। जो रेगुलर साधना करते हैं उनको
इस कमल के, इस मंत्र के वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट हो गया होगा। नाभि पर तेजस केंद्र एक्टिवेट होता हुआ अनुभव हो रहा होगा। भीतर प्रकंपनों का, नाभि के भीतर प्रकंपनों का अनुभव होने लग गया होगा। तेजस केंद्र पर आरंभ मंत्र के कारण जो प्रकंपन का अनुभव हो रहा है या जिन्हें नहीं हो रहा है, अब हम उसे मंत्र से हमारे भीतर वाइब्रेशंस का अनुभव करेंगे। मैं धीरे धीरे चित्त को नाभि पर ही केंद्रित करते हुए मंत्र जप प्रारंभ कर रही हूँ। पूरा श्वास भरे। इसी लय में धीरे धीरे आप भी मंत्र का उच्चारण करें मेरे साथ साथ। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नाभि पर चमकते हुए कमल और कमल पर चमकते हुआ आरंभ मंत्र को देखते हुए उच्चारण करें। पहले पूरा श्वास भरे। आ, इस प्रकार प्रत्येक बार श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए तेजस केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए आरंभ का मंत्र का जप करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ
पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र का जप चले। धीरे धीरे अनुभव करें, आपका पूरा तेजस केंद्र सक्रिय हो रहा है और मंत्र के एक एक वाइब्रेशन नाभि में वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। पूरी नाभि सक्रिय हो रही है, पूरा तेजस केंद्र एक्टिवेट हो रहा है। आराम की गूंज कानों निरंतर चल रही है। हाँ, 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 ये मस्तिष्क में माँ की झनकार सुनाई दे रही है। पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। तेजस केंद्र का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है। धीरे धीरे अनुभव करें, तेजस केंद्र से अहम मंत्र की शक्ति निकलकर हमारे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही है। सुनहरे गोल्डन कलर की रश्मियां तेजस केंद्र आरंभ मंत्र कमल के आरंभ मंत्र से निकलकर हमारे शरीर के चारों ओर एक अंडाकार रूप का आरंभ मंत्र का कवच का निर्माण कर रही है। शरीर के आगे पीछे राइट लेफ्ट अप डाउन चारों ओर छह दिशा में आरंभ मंत्र की रश्मियां गोल्डन कलर का आरंभ का मंत्र और इसका एक स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच का निर्माण हो रहा है। तेजस केंद्र से रश्मियां निकलकर धीरे धीरे एक एक रश्मि इस हमारे कवच को स्ट्रॉन्ग बना रही है। निरंतर रश्मियां निकल रही है, मंत्र की शक्ति निकल रही है। धीरे धीरे अनुभव करें, सुनहरे रंग का सुरक्षा कवच का निर्माण पूरा हो रहा है।
धीरे धीरे देखे एक स्ट्रॉन्ग अंडाकार रूप का आरंभ मंत्र का एक सुरक्षा कवच का निर्माण पूरा हो गया है। चमकता हुआ गोल्डन कलर का सुरक्षा कवच के भीतर हम बैठे हैं। हम भीतर अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाहर से आने वाली हर एक नेगेटिव एनर्जी, हर एक बुरे विचार, हर एक नेगेटिव भाव जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, हिंसा, झूठ, चोरी, घृणा, नफरत, ये सारे नेगेटिव भाव जो बाहर से आ रहे हैं वो पूरी तरह रुक गए हैं। हमारे शरीर तक नहीं पहुंच रहे हैं। सुरक्षा कवच, आराम के सुरक्षा कवच ने इन सारी नेगेटिविटी को बाहर रोक दिया है। पूरे ब्रह्मांड से अब तक जो हम नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उस नेगेटिव एनर्जी को अब हमारा आरंभ मंत्र का सुरक्षा कवच उसे बाहरी रोक देगा और ऐसा स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच का निर्माण हुआ है जिसमें से एनर्जी हमारे शरीर को छुएगी भी नहीं। हमारे पूरे शरीर में आरंभ मंत्र की शक्ति जाग रही है। भीतर से हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है हमारा आरंभ का मंत्र। पूरे शरीर के भीतर गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। पूरे आरंभ मंत्र का पूरे शरीर में हम आरंभ मंत्र को स्थापित कर रहे हैं। गोल्डन कलर, हर गोल्डन कलर में आरंभ दिखा हुआ दिख रहा है। भीतर से पूरा शरीर शक्ति में, आनंद में, ऊर्जा में, ज्ञान में बन रहा है। हमारे भीतर की सारी सोई हुई शक्तियों को आरंभ मंत्र जगा रहा है। चमकता हुआ गोल्डन रंग शरीर के भीतर रही हुई नेगेटिव एनर्जी को पूरा शरीर से रोम रोम से बाहर निकाल रहा है। शरीर के भीतर जितने भी दुखों के कारण है, रोग है, इन्फेक्शन है, जो कीटाणु जीवाणु है रोग को उत्पन्न करने वाले हैं, या गंदे विचार है, बुरी स्मृतियां हैं, चिंताएं हैं, तनाव है, जो हमें हमेशा दुखी बनाए रखती है, हम शरीर में पूरे इन दुखों के जाल को शरीर के रोम रोम में से बाहर निकाल रहे हैं। सारे दुख, सारे कीटाणु, सारी नेगेटिविटी, बुरे भाव, रोग पूरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और शरीर से बाहर निकलकर ये हमारे पूरे सुरक्षा कवच से बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा कवच में वह ताकत है कि हमारी गंदी शक्तियों को भीतर से भी बाहर निकालेगा और बाहर से आने वाली गंदी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को, अनिष्ट शक्तियों को बाहर रोक देगा। धीरे धीरे अनुभव करें पूरे शरीर भीतर आरंभ मंत्र के गोल्डन कलर से भर गया है। पूरा शरीर भगवान के जैसी विशुद्धि का अनुभव हो रहा है। भगवान के जैसे अनंत ज्ञान हमारे भीतर उजागर हो रहा है। अनंत ऊर्जा, भगवान के जैसी अनंत ऊर्जा हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है। बहुत स्वस्थ का वातावरण भीतर निर्माण हो गया है। भीतर बाहर हमने आरंभ मंत्र की शक्तियों का कवच बना दिया है। अब हम पूरी तरह
निश्चिंत हो जाएं। अबे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रकार का डर हमें अब नहीं सताएगा। हमारा मंत्र हमें अभय होने के लिए प्रेरित कर रहा है। भीतर से ऐसा एक अभय का एक प्रकाश निकाल रहा है, जो हमें पहले रोग से, शरीर के दुखों से, मानसिक तनावों से भय लगता था। धीरे धीरे सारा भय बाहर निकल रहा है, सारी एनर्जी बाहर, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है, सारा भय निकल रहा है, सहन करने की शक्ति बढ़ रही है। और धीरे धीरे अब अनुभव करें, हमारे शरीर में शक्तियां बढ़ रही है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे सुरक्षा कवच मंत्र का प्रयोग और सुरक्षा कवच का प्रयोग हम निरंतर करें, जिससे हम हमारी न सिर्फ सोई हुई शक्तियों को जगा के हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बने, बल्कि बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी, भीतर शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे रोगों से भी हम मुक्त हो जाएं और हम आत्मा के अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान को पा रहे हैं। ऐसी ही अनुभूति प्रतिदिन इस मंत्र के जाप के साथ करते रहें। हर क्षण ये मंत्र हमें सुरक्षा कवच, सुरक्षा की शक्ति देगा, हमें हर अनिष्ट शक्तियों से बचाएगा। पुनः एक बार भीतर बाहर सुरक्षा कवच को अनुभव करें और पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं कि अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। शक्ति मेरे पास एक बहुत ही पावरफुल शस्त्र है। आरंभ मंत्र, ओम मंत्र, महाप्राण ध्वनि, तीनों में से आपको जो प्रयोग अच्छे लगते हैं उसको एक अपना शस्त्र बनाएं। इतना स्ट्रॉन्ग शस्त्र के बाहर से कोई भी चीज आपके पास न आ सके, और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट करें, नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को हर क्षण बचाते रहें। प्रयोग का निरंतर अभ्यास करते रहें और आत्मा के परम सुख, परम आनंद का अनुभव करते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़े, अनुभव करें, मैं मंत्र की शक्ति से उस परम भगवान की शरण में आ गई हूँ, और भगवान की शरण में आने के बाद मुझे कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान अपने आप अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथों का संपुट बनाकर आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे हथेली का संपुट आंखों पे लगाया हुआ है, अंदर ही अंदर आंखों को खोले, अंदर ही अंदर आंखों को अंधेरे में टिमटिमाए। धीरे धीरे हथेली को नीचे लाए, भूमि दर्शन करें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न हुआ और मैं आशा करती हूँ हम सबके भीतर नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए आनंद, नया ज्ञान, हमारे आत्मा का ज्ञान प्रकाशित होकर बाहर आ जाए। हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए मंत्र का शॉर्टकट जरूर यूज करें। ओम अरहम, ओम ओम अरहम।
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मंत्रों के बारे में बताते हुए प्रयोग करवाया। जैसे अभी हमने अरहम का ध्यान किया। अरहम एक बीज मंत्र कहलाता है। ओम भी एक बीज मंत्र है और बहुत सारे बीज मंत्र बताए गए। कुछ बीज मंत्रों को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसकी पावर कितनी बढ़ सकती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से एक हम 3-4 बीज मंत्रों को बनाते हुए एक साथ मिलाते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम ह्रीं अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहम नमः। बहुत ही शानदार मंत्र और इसमें शक्ति इतनी आ जाती है। देखिए, ओम भी आ गया इसमें और ह्रीम एक इतना ताकतवर बीज मंत्र है और साथ में अरम भी आ गया। तो तीनों बीज मंत्रों को मिलाते हुए हमने ओम ह्रीं अरहम नमः, इसका अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही एक हमारे अंदर ताकत, शक्ति, एनर्जी का अनुभव होने लगता है। इसके अलावा नवकार मंत्र है, गायत्री मंत्र है। कोई भी मंत्र हम लेते हैं तो मंत्रों की शक्ति तो अपरंपार है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत चर्चा की हुई है, बहुत बार हमने सेशन भी लिया हुआ है। तो आज हमने मंत्रों के बारे में अभी जाना। अब आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो या आपके कोई अनुभव हो ध्यान करने के बाद, तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले उसके पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि प्रेक्षा फाउंडेशन की ओर से एक एंगर टू ब्लिस, यानी जिनको जो चाहते हैं कि मैं अपने क्रोध का निवारण करूं, तो उनके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम है एंगर टू ब्लिस, यानी क्रोध से आनंद की ओर। तो एक स्पेशल वर्कशॉप है, एक पेड वर्कशॉप होती है। इसमें क्रोध को हम कम करने के लिए उपाय तो बताते ही हैं, लेकिन क्रोध से हमारे शरीर के कौन से हिस्से प्रभावित होते हैं, कौन से हिस्से में वह नुकसान करता है, कहाँ कहाँ पे वो क्या। मधु जी बता रहे कि मैंने अटेंड की है। यस मधु जी, आपने अटेंड की है। तो उस वर्कशॉप के बारे में भी मैं थोड़ी सी, अगर आप चाहो तो जानकारी जी देना बिल्कुल करा चाहूंगी। सकते हैं, समय है अभी हमारे पास। जी सर। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एंगर टू ब्लिस वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर मुंबई से सायरा जी जैन। तो मैं चाहूंगी कि सायरा जी आप यहाँ आए और इस वर्कशॉप की हमें जानकारी दें। हाँ। ओम अरहम वंदे गुरुवरम ओके वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। यहाँ पर उपस्थित एमपी के फिटनेस के आनंदमल जी सेठिया, अलका जी सांकला, राजू जी डांगे, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। संध्या जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कहा गया है कि क्रोध एक ऐसी चिंगारी है, यह न केवल उस इंसान पर को नुकसान पहुंचाती है जिस पर ये गिरती है, उस पात्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जिसमें ये स्टोर की जाती है। तो क्रोध क्या जाने अनजाने इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, क्या हम सब भी क्रोध भरा पात्र तो नहीं बन रहे हैं? आपके इसी क्रोध की समस्या को दूर करने के लिए प्रेक्षा फाउंडेशन लेकर आया है 7 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप, 7 डे ऑनलाइन वर्कशॉप। इसे आज तक देश विदेश से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने ज्वाइन किया है और उन सब को जागरूकता बढ़ी है अपने क्रोध के प्रति, क्योंकि जाने अनजाने ये चीज ऐसी है, हमारे से व्यक्त हो जाती है, हमारे भीतर रह जाती है, हम बाहर भी व्यक्त कर देते हैं, खुद के जीवन में भी हम इसका नाश कर रहे हैं और दूसरों के जीवन को भी हम इससे दूषित कर रहे हैं। तो आपकी इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए, आपको क्रोध के दुष्परिणामों को अवगत कराने के लिए और प्लस प्रेक्षा ध्यान कैसे आपको इससे दूर रख सकता है, इसके लिए प्रेक्षा फाउंडेशन ने ये 7 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की है, जिसे हमारे यहाँ पर ही उपस्थित मधु जी ने भी ज्वाइन किया। वो भी हमें बता सकते हैं कि उन्हें कैसा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब तक सभी प्रतिभागियों का हमारे पास रिव्यू बहुत 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 अच्छा रहा है। उन्होंने कहा है ये वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद उनकी जागरूकता बढ़ी है और वो अब कम क्रोध करने लगे हैं, क्रोध से कैसे और से उससे दूर होना है वो जानने लगे हैं और प्रेक्षा ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग प्लस प्रेक्षा ध्यान के बड़े प्रयोगों के द्वारा उनको क्या फायदा हुआ है वो ये चीजें महसूस कर रहे हैं।
सो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा आगामी वर्कशॉप 24 जून से 30 जून के बीच में आ रहा है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके इस ग्रुप में सर शेयर कर देंगे मैसेज, हमारा जो वर्कशॉप है उसकी डिटेल्स, आप लोग भी उसको ज्वाइन कीजिएगा और अपने भी ग्रुप में लोगों को ये अवेयरनेस पहुंचाइए, लोगों तक ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि न जाने कितने लोग हैं जो क्रोध की समस्या से ग्रसित है और जो इससे निवारण चाहते हैं पर उनका हो नहीं रहा है। तो प्लीज हम सबके साथ इस अभियान में, मुहिम में जुड़िए क्रोध की समस्या को दूर करने की। हम थैंक यू, थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद शायरा जी आपका इतनी सुंदर जानकारी के लिए। और हम निश्चित रूप से इस अभियान में शामिल है। और क्रोध, गुस्सा, देखिए हम कहते हैं गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी क्रोध तो आ ही जाता है। अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है विपरीत परिस्थितियों में। तो इस तरह के जो सेशन होते हैं तो उससे हमें बहुत जानकारी मिलती है, बहुत हमारे लिए उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम जरूर सभी साधकों से निवेदन करेंगे, इस जो अभी एक हो रहा है हमारा कार्यक्रम, इसमें जरूर जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा, प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी, अशोक जी सर, थैंक यू। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज की जो ध्यान साधना और भक्ति के लिए मैं एक पद्य गा रहा था। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। एक बार पारस हत भाग्य जो रहा, हत भाग्य जो रहा। अब पारस स्वयं बनूं मैं, अब पारस स्वयं बनूं मैं, बस वैसा काम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। ओम हरा। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चंदा जी चोपड़ा ने भी हैंड राइज किया है। मैं मधु जी, पहले आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मधु जी, यस, मधु जी बोलिए। ओम अरहम। बहुत अच्छा लगा आज का मंत्र अरहम करने का। अरहम हम हमेशा करते हैं हम लोग कभी कभी, और पर आज बहुत अच्छे ढंग से करवाया गया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एंगर ब्लिस वाला जो है, सच में सर ये वाकई बहुत अच्छा है। जब किया था तब अगर हम लगातार इसको, जैसे उन्होंने कहा डायरी मेंटेन करनी चाहिए, ये अगर हम मानते हैं सब कुछ तो वाकई गुस्सा नहीं आएगा। पर अगर किया और छोड़ दिया फिर गुस्सा आएगा। मेरा गुस्सा कम हुआ है, बिल्कुल खत्म हुआ है मैं नहीं मानती, पर कम बहुत हो गया। अभी समझ आती, छोड़ो जाने दो, ऐसे कर देते। पर करना चाहिए, मैं सोचती हूँ एक बार जरूर करना चाहिए। ओम अरहम। बहुत अच्छा था। चंदा जी, चंदा जी चोपड़ा, जय बोलिए। जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत आनंद आया। मैं जब भी ये करती हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पहले भी किया हुआ है ये, पर आज तो बहुत ही ज्यादा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सायरा जी को। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का,
अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा है। लहरा है। उसका इसका साक्षात्कार करना साक्षात्कार ही करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य परम है। लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, ये शुभ भावनाओं के शुभकामनाएं साथ के साथ में ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञों हम सब गुरुदेव कुछ के नहीं आभारी हैं। क्या कृतज्ञों हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। क्या कृतज्ञों हम सब गुरुदेव के परम आभारी। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी आपका, तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका और सायरा जी दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम तो जी, आपके बहुत आभारी है, तीनों संस्थाओं के बहुत बहुत आभारी है कि हमें इसका मौका मिला है। कृतज्ञ और हम आपसे निरंतर सीखते रहे सर, ऐसी हमारी हमारा हम जय जिनेंद्र। संध्या जी, जय सभी जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज। ओम अरहम